चुनाव लड़ा, भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, ये दोनों भाई मिलकर पूरे अभियान को, और जयदीप, हमारे ये तीनों भाई मिलकर इस अभियान का को संचालन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं तीनों का बहुत बहुत तीनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आज हांसी में रिकॉर्ड रचने वाले सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं शक्ति, आज मैं समझता हूँ कि हांसी के अंदर ऐसी पदयात्रा और ऐसा कार्यक्रम भाई मैंने तो नहीं देखा, आपने कभी देखा हो तो मुझे पता नहीं। आज तक भाई देखो 20 साल से जब सरकार में थे तब भी हांसी में बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, विपक्ष में थे तब भी बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, रैलियां भी हुई और कार्यक्रम भी हुए, आपको याद होगा। लेकिन आज जो जोश, जिस भावना से पूरा शहर उमड़ के आया, एक एक व्यापारी, एक एक दुकानदार और एक एक घर की खिड़की से, दरवाजों से और छतों से माताओं बहनों का आशीर्वाद कांग्रेस के काफिले पे आज बरसा है। ये तय है कि हांसी की सीट कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। और आज आपने देखा होगा 3 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री आए और अमित शाह साहब ने अपनी बहुत लंबे भाषण में अपने भाजपा के मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, अपने पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं लिया। बहुत बड़े भाषण में केवल निशाना साधा तो केवल कांग्रेस के मुर्गा साहब पे निशाना था। क्या कसूर है हमारा? केवल ये कसूर है कि 10 दिन पहले ये अभियान शुरू किया और 15 सवाल पूछे भाजपा सरकार से। 10 साल में जिन्होंने हरियाणा को विकास और खुशहाली की पटरी से उतार दिया, ऐसी सरकार से हमने 10 सवाल पूछे, 15 सवाल पूछे और एक अभियान शुरू किया कि हरियाणा मांगे हिसाब। 10 साल की सरकार के बाद हरियाणा पूछ रहा है कि देश में दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? बताओ, ये गलत सवाल है। हम पूछ रहे हैं देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा अपराध दर। केंद्रीय गृह मंत्री आए अमित शाह साहब, उन्होंने कहा कि हम हिसाब नहीं देंगे, कोई आंकड़े बताएं उठा साहब तो जवाब देंगे। और आंकड़े मैं आप ही के मंत्रालय के बताता हूं। इस मार्च के महीने में गृह मंत्रालय ने आंकड़े दिए और उन आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं है, गृह मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार के अनुसार, अमित शाह साहब के महकमे के अनुसार उन्होंने रिपोर्ट जारी करी, उनके अनुसार 28 राज्यों में सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं है तो हरियाणा में। देश में अपहरण दर में देश में हरियाणा नंबर 1, फिरौतियों में नंबर 1, हत्या दर में नंबर 2, डकैती में नंबर 1, महिलाओं के ऊपर अपराध में नंबर 1। अपराध भाई ये इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देश में हमारा नौजवान आज केवल बेरोजगारी की चपेट में नहीं है, नशे में। पंजाब से आगे हरियाणा क्यों निकला इन 10 साल में? हम इन सरकार से पूछते हैं। हमारे एससी समाज और ओबीसी समाज के बाबा साहब के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को क्यों छीनने का काम इस सरकार ने किया? सरकारी नौकरी समाप्त कर दी और सरकारी नौकरी या तो समाप्त कर दी। पिछले 5 साल में मात्र 10,000 पक्की भर्ती हुई हरियाणा में, बाकी कच्ची भर्ती कौशल निगम की और कच्ची बाकी भर्तियां, जिसमें बिना आरक्षण के, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के हमारे नौजवानों का को लगाकर शोषण किया जा रहा है। और 10,000 पद जो पक्की भर्ती के इसी तरीके से निकले, उनमें भी हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवान को उनमें जगह मिली। बाकी पदों में कोई सीटी में उलझ गया, कोई भर्ती घोटालों में उलझ गया, एचपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों लाखों करोड़ों की बरामदगियां हुई, सीटी में उलझा दिया, भर्ती घोटालों, पेपर लीक घोटालों में उलझा दिया। नौजवान को तो बेरोजगारी, नशे, अपराध में उलझा दिया और आम आदमी को पोर्टलों में
आईडियों में कोई फैमिली आईडी, कोई प्रॉपर्टी आईडी, वो कोई कहीं पोर्टल। मैं पूछना चाहता हूँ केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब ये आईडी और पोर्टल ये गुजरात में नहीं है, किसी दूसरे बीजेपी के राज्य में नहीं है, तो हरियाणा के में ये आपने क्यों लागू करे? इतने गरीब आदमी को तो उनकी सुविधा उसके घर पे पहुंच के देनी चाहिए, लेकिन आपने उसको उलझा दिया, कागजों में लाइनों में खड़ा कर दिया। कहाँ कहाँ जाएगा गरीब आदमी अपनी आइडिया ठीक कराने के लिए? किस किस को रिश्वत देगा? कौन से नगर परिषद में जाएगा? कौन से दफ्तर में जाएगा? आपने सबको आज हरियाणा का ये हाल आपने किया आपके सामने। हासी में केवल हरियाणा हिसाब नहीं मांग रहा, हासी भी हिसाब मांग रहा है। ये हासी जो विकास की तरफ आगे जा सकता था, बड़ी मेहनत से हमने हासी 10 साल के अंदर विकास के कॉरिडोर को स्थापना करने के लक्ष्य के साथ ये 4 लेन हाईवे डबवाली तक, ये रेल की लाइन महम रोहतक तक, हासी के अंदर चाहे सिटी पार्क की बात हो, चाहे जलगर की बात हो, चाहे मिनी सेक्रेटरिएट की बात हो, चाहे बाईपास की बात हो, हर गांव के अंदर स्टेडियम की बात हो, कई विकास कार्यों की बात हो। आपको याद होगा जो अपनी सरकार की। अब इन 10 सालों में क्या हुआ? और ये हासी में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए, ये मैं नहीं कह रहा, हासी के में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए, ये हम नहीं कह रहे। सबसे ज्यादा इसके बयान कहो तो आपको वीडियो दिखा दें, सबसे ज्यादा इसके बयान बीजेपी के अभी मौजूदा विधायक के बयान मिलेंगे कि हासी में रिकॉर्ड विकास कार्य सबसे ज्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हर दूसरे दिन बयान मिलेगा कि सबसे ज्यादा विकास कार्य हासिल हो। मगर 10 साल, अब क्या हुआ 10 साल में आप बताओ? आज जलगर हमने बनवाया था, पीने के पानी की सप्लाई हासी के अंदर आज बाधित है। आज भाई कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई कोई, चलो फिर क्या बताऊं, खड्डे खोदिए, कोई कह रहा है कोई कॉलोनियों में लगे हुए हैं, कोई कहीं लगे हुए हैं, और अपराध कोई कह रहा है 3 पत्ती खेलते हैं। वो तो सबका अपना है, लेकिन हाथी के लिए क्या हुआ? हम ये सवाल पूछते हैं, अगर हमने बनवाया था, पानी की सप्लाई आपने दी नहीं, शहर में पीने के पानी नहीं है, तो गांव के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत से हाथी है गांव के मेरे को दिखते हैं, भाई नहरी पानी आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ, गांव में नहरी पानी नहीं आ रहा, शहर में पीने का पानी नहीं आ रहा, सफाई की व्यवस्था ऐसी। मैं आज 11वें हल्के में आया हूँ। 11वें हल्के में जब शहर से निकलते हैं तो किसी हल्के में इतना धूल मिट्टी मैंने नहीं देखी जो आज हासी के अंदर। ये सफाई की व्यवस्था, आपकी शहर की सफाई की व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है। सड़कों में गड्ढे हैं जैसा कि आप बता रहे हो, और अमन चैन शांति का जो प्रतीक हरियाणा था, आज वो अपराध के साया में, हरियाणा अपराध के साये में सबसे ज्यादा अपराध। जो ग्रोथ कॉरिडोर के लिए हमने, विकास के कॉरिडोर के लिए 4 लेन रेल की लाइन, आज वो अपराध का कॉरिडोर आपने बना दिया। विरोधियों की रंगदारी की कॉल आ रही है, व्यापारियों के पास पलायन करने में मजबूर किया जा रहा है, व्यापारियों को सरेआम हत्या की जा रही है व्यापारियों की, ऐसी स्थिति आपने बना दी। खैर, मैं कहना चाहता हूं आज अपराधियों को, आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार आई 2004 में, तो कांग्रेस सरकार आते ही अपराधियों का सफाया करके हरियाणा में अमन चैन शांति का 10 साल का शासन हुड्डा साहब के नेतृत्व में कायम हुआ था। और आज भी हम कहना चाहते हैं, 2 महीने का समय इन अपराधियों के पास, 2 महीने का समय है, या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा में जगह नहीं मिलेगी इन अपराधियों को कांग्रेस की सरकार आने के। और हिसाब की बात, और कह रहे हैं कि हिसाब नहीं देंगे। हमने जब ये 15 सवाल पूछे कि हर वर्ग के साथ इतना अन्याय क्यों, गरीब की सारी स्कीम क्यों बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की, और दिल्ली का मैं ये भी कहूँगा, जब से मैं स्टूडेंट था, दोस्तों दीपेंद्र हुड्डा भाषण देते हुए स्कूल में जो था उस समय हुड्डा साहब और जयप्रकाश जी एक साथ सांसद थे, तो तब से लेकर कदम कदम पर, हर कदम पर मुझे जिनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा मिला है, और यही
नहीं, जब पहली बार मैं सांसद बना तो 2004 से 9 के बीच में हिसार से आपने यहाँ से उस समय इनकी जिम्मेदारी लगाई हुई थी, तो उस समय इनसे प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि मैं देखता था कि ये ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, हमेशा लोगों के बीच में ये रहते थे। तो वो प्रेरणा ऐसी ले ली कि आज तक घर पे बच्चे बुलाना दे रहे हैं कि गलत प्रेरणा ले ली तो घर ही नहीं देखते। तो बहुत बहुत हमारे भाई दीपेंद्र उदय, भाई दीपेंद्र उदय, भाई दीपेंद्र उदय, भाई दीपेंद्र उदय। दोस्तों ये है भीड़, यहाँ जूम देखने को मिला है कि किस प्रकार लोगों के अंदर, वर्करों के अंदर दीपेंद्र हुड्डा को लेकर आपको ये कैसा लग रहा है। आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज़ झांसी को लाइक शेयर कमेंट्स करना न भूलें। दीपेंद्र हुड्डा ऐतिहासिक नगरी में आप सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ भारी संख्या पहुँचने के लिए। जयप्रकाश और दीपेंद्र हुड्डा और मैं पहले से यहाँ पर बिना किसी विलंब के हिसार के लोकप्रिय सांसद और यहाँ के चंदेता जयप्रकाश को बुलाना चाहूँगा अपनी बात को रखें। बहुत ही सम्मान के लोग, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य जिन्होंने इस देश के किसान की, दलित की, कमेरे की, कर्मचारी की, व्यापारी की, नौजवान की आवाज सड़क से लेकर के संसद तक उठाने का काम किया। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे सेक्रेटरी हैं नरवाल साहब AICC के। जैसे कि मैंने कहा था, ये कार्यक्रम AICC की तरफ से है और इसकी जिम्मेवारी हमारे साथी होनहार सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की है। जिस तरीके से मित्रों दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज 4वां हल्का है, ये दिन रात मेहनत करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में यदि मैं जोड़ दूं तो हिसार लोकसभा क्षेत्र से हरियाणा की पांचों सीट को जिताने में जहाँ कांग्रेस पार्टी का हमारे शीर्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी का तो हाथ है, लेकिन इन 500 सीटों के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब आदमपुर के बाई इलेक्शन में दलित समाज के लोगों ने बड़ा भारी वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिया। आज उसी का एक नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश में हमें 5 सीटें मिली। और आज मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि हिसार संसदीय क्षेत्र की जनता ने विपरीत परिस्थितियों में भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश को भारी बहुमतों से जिताने का काम किया। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। और भाई हुड्डा साहब ने एक बात कही है, मीटिंग में थे, हमारी 3 सीटें हमारे हैं, संकल्प लेकर के जाओ। हम हाथों में खड़े हैं, हाथ खड़े करो के हाथ से किसी को टिकट दें। हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी उसी को जिताओगे? किसकी मारो जोर की भाई, ये बात बन गई। अब अपनी 3 सीट आ रही है, 6 जीत रही हैं, विपरीत परिस्थितियों में जीती है, एक तरफ हवा है। तो इसलिए इस सारे हवा को बनाने में जहाँ हमारे शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी का आशीर्वाद रहता है, खड़गे जी का आशीर्वाद रहता है दीपेंद्र सिंह को। लेकिन जिस तरीके से अब अरे लोगों समझियो रहा इस यात्रा का महीना केस है क्या किताब लेकर अगर राज तारा मामला फिट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से लगभग 1 महीने पहले
संसद में ओम बिरला जी ने कहा दीपेंद्र जी को, दीपेंद्र जी संसद में कहा जय संविधान, इसको झंडे ओम बिरला जी ने कहा कि आप जय संविधान नहीं बोल सकते। नीचे कर लो, एक महीने बाद नीचे कर लो। संविधान को सीने पर लगा कर दीपेंद्र हुड्डा जी पूरे हरियाणा की यात्रा कर रहे हैं आप सबके बीच में। और आज ये हासिल की हम सबकी खुश नसीबी है कि हासिल में यात्रा आज समाप्त हो रही है दोस्तों, ये और बाबा साहब की मूर्ति के सामने समाप्त हो रही है। और मैं पहले भी कहता दीपेंद्र कि भाई साहब इस संविधान में आपके दादाजी के दस्तक भी हैं और इसलिए आज अब हिसाब मांग रहे पूरे हरियाणा में कि पिछले 10 साल में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, किसानों के साथ क्या हुआ। तो आज जो जेपी जी ने लिखवाया है कि दोस्तों, पद यात्रा इस समय अम्बेडकर चौक पर पहुंच चुकी है और डॉक्टर अम्बेडकर को माल्यार्पण करते हुए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर किसान बर्बाद हो चुका है, नहरों में पानी नहीं है। कौन से गांव की बात है ये भाटल है। पाटल। हाँ, अच्छा, कितने दिनों से पानी नहीं है? पानी तो उसमें कम से कम 55-56 दिन हो गए, कोई नहर में पानी नहीं रहा, भाई सूखे पड़े। किसान बर्बाद होने लग रहा है। सरकार इतनी निकम्मी है, न तो पानी छोड़ रही न बिजली छोड़ रही। जीरी में सूख गई, किसान बर्बाद हो गया। और तो हम पानी की प्यासी धरती करें, पुकार पानी दे आके भूपेंद्र हुड्डा सरकार, हम तो ये दरख्वास्त करा इस सरकार से हमारी आस टूट चुकी है। न पानी है, न कोई भाव है, न कोई रास्ता चढ़ने के लिए। सारे स्कूलों के भाव टूटे पड़े ये हैं। किसान का कहना है कि जो दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी वो हमारी मांगे पूरी करने की आश्वासन दिया है, उसको लेकर आज यहाँ लोगों में जोश है। जा रहे हैं किस प्रकार हजूम जयप्रकाश को हाथ खींचते हुए वर्कर और दीपेंद्र हुड्डा बीच में यह दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार लोगों में जोश है। आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज हांसी को आप लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूले। लोग जो है क्या हाथ के पंखे ले लेकर जो है क्या यहाँ पर चल रहे हैं। दोस्तों, MS न्यूज हांसी, आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज हांसी, पवन गोयल, जय 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 राम जी जय। आज का जो इस हांसी के अंदर आज तक का रिकॉर्ड आपको दोस्तों ये दिखाया जाता है किस प्रकार लोगों में जोश हाथ हिलाते हुए यहाँ के वर्कर, कांग्रेस के वर्कर आज सड़कों के ऊपर उतरे हैं। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगने के लिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज हांसी को लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूले। आपका अपना MS न्यूज हांसी, आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार लोगों में जोश। और इस समय जो है क्या पदयात्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लोग पप्पू चुग, गांधी कॉलोनी, गांधी मार्केट के प्रधान बिट्टू, आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार लोगों में जोश। भाजपा सरकार के 10 वर्ष के का हिसाब दो। कांग्रेस के वर्कर भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगने के लिए आज हांसी की सड़कों के ऊपर उतरे। और ये पद यात्रा हांसी काली देवी मंदिर से शुरू होकर अब इस समय अम्बेडकर चौक के पास पहुंच चुकी है। यह दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार लोगों में इसको लेकर काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है। आज की ये जो पद यात्रा कैसी लग रही है, किस तरीके का जोश है? आप देख रहे हैं, दोस्त तो कमाल कर दिया लोगों ने। लोगों में गुस्सा इतना है सरकार के खिलाफ, इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। आम व्यापारी, दुकानदार, मजदूर, किसान, हर आदमी दुखी है सरकार से। तो ये जो पद यात्रा जो हांसी की है या पूरे हरियाणा? नहीं, ये यात्रा पूरे हरियाणा में जाएगी। अच्छा, पूरे हरियाणा में हिसाब मांगा जाएगा इस तानाशाह सरकार से। भ्रष्टाचारी सरकार है ये, भ्रष्टाचारी सरकार है। और बेरोजगार सबसे ज़्यादा हरियाणा में, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा हरियाणा में। तो दीपेंद्र जी जनता की आवाज़ बन के निकले हैं। पाई का हिसाब लिया जाएगा इस तानाशाह सरकार से। धन्यवाद। दोस्तों, MS न्यूज हांसी आपको यह यात्रा इस समय
यहाँ पर पहुँच चुकी है बड़सी गेट के ऊपर। आपको दिखाया जा रहा है किस प्रकार यहाँ पर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा सरकार से 10 साल का जो हिसाब मांगने के लिए यहाँ पर कांग्रेस के वर्कर सड़कों के ऊपर उतरे हैं। दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर आपको लगाया जा रहा है कि किस प्रकार लोगों में काफ़ी जोश देखने को मिला है। दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल MS न्यूज़ हासी को आपको दिखाया जा रहा है किस प्रकार लोगों में काफ़ी जोश दीपेंद्र हुड्डा को देखने के लिए लोगों को भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। दोस्तों, MS न्यूज़ हासी आपको ये दिखाया जा रहा है किस प्रकार जयप्रकाश और सभी लोग कांग्रेस के वर्कर यहाँ पर जुटे हुए हैं। हासी MS न्यूज़ हासी आपका अपना YouTube चैनल। पवन गोयल युवा कांग्रेस के नेता व सुभाष गोयल दोस्तों ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार लोगों में काफ़ी सरकार का जोश ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार लोगों में बड़ा जोश देखने को मिला है। राहुल रविंदर मक्कड़ वर्करों द्वारा आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार लोगों में काफ़ी जोश देखने को मिला है। ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार यहाँ पर तेलूराम जांगड़ा आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे ये पद यात्रा आगे बढ़ रही है तो महिलाओं की संख्या और अब दिखाया जा रहा है कि यह पदयात्रा इस समय राहुल मक्कड़ पूर्व विधायक के समर्थकों द्वारा दोस्तों MS न्यूज़ हासी आपका अपना YouTube चैनल आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार लोगों में काफ़ी जोश और यह शक्ति प्रदर्शन आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो कैंडिडेट पार्टी के टिकट के लिए दावादारी कर रहे हैं, आज उन्होंने अपना दीपेंद्र हुड्डा के सामने यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करके अपनी दावेदारी एक मजबूत पेश की है। दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल MS न्यूज़ हासी को लाइक शेयर कमेंट्स करना न भूलें। दोस्तों, MS न्यूज़ हासी आपको यह पद यात्रा काली देवी रोड पर पहुंच चुकी है। आपको अपना दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। दिखाया जाता है कि किस प्रकार लोगों में यहाँ जोश देखने को मिल रहा है। हासी के अंदर पद यात्रा का स्वागत करें। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के विचारों को सुनिए, याद रखिएगा। हेलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दलबीर सिंह गोयत। दलबीर सिंह जी, आप क्या काम करते हो? गांव से हो क्या? मैं रिटायर्ड हेडमास्टर। अच्छा, कौन से गांव के हो? मेरा उत्तम नगर रह रहा हूँ 20 साल से। गाँव कुंगड़ है मेरा। आप कुंगड़ बताना चाहिए क्योंकि आपका पैतृक गांव है। कभी अपने पैतृक गांव को नहीं भूलना चाहिए। नहीं भूलता, वहाँ भी जाता हूँ बहुत। तो आपको कैसा लग रहा है आज का जी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है
और जनता हर वर्ग दुखी है और बदलाव चाहता है, बदलाव होगा और ऐसा लट गड़ेगा आगे आने वाली सरकार पर भी निपटेगा। चलो ठीक, धन्यवाद। बहुत तो डॉक्टर साहब, आप जो है फतेहाबाद से जो हाथी आए हैं पद यात्रा के, तो आपको कैसा लग रहा है ये आज जो पद यात्रा है? आप ये देखिए कि हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता आए हैं कांग्रेस के। 10 साल से जो भाजपा का कुशासन है, लोगों परेशान हैं बुरी तरह से, उनका हिसाब लेने आई है। हरियाणा के लोग हिसाब ले भी सकते हैं और हिसाब दे भी सकते हैं जी। तो आपको ये जोश कैसा लगा है आज का जो आपने पद यात्रा? हजारों की संख्या में लोग हैं, जोश देखने लायक है। आप देखिए, युवा बहुत हैं, सारा युवा है, क्योंकि युवा परेशान है, युवा को नौकरी नहीं मिल रही, भ्रष्टाचार है, पोर्टल जो इनका ऑनलाइन और पोर्टल सिस्टम है उसने सबको परेशान करके रख दिया है, नौकरियां हैं नहीं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक फ्रॉड है, लोग बहुत परेशान हैं। कल भी वहाँ ब्लैक बैजेस लगा के फतेहाबाद में सरकारी हॉस्पिटल में कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया, बैजेस लगा के उन्होंने ड्यूटी की और आगे एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हर क्षेत्र में फेल हुए ये सरकार, चाहे वो किसान हो, जवान हो, पहलवान हो, गृहिणी है, व्यवसायी है, मजदूर है, कर्मचारी हैं, हर कोई इस सरकार से परेशान है। धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुनील नाथ, गांव फतेहगढ़, हरियाणा, चरखी दादरी। यहाँ पर सर दीपेंद्र हुड्डा पहुँचे हुए हैं, उसके कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? फतेहगढ़, हरियाणा, चरखी दादरी। अच्छा जी, और ये किसने बुलाया? ये सब मास्टर जी ने बुलाया है। मास्टर जी बहुत बढ़िया समाज सेवी है और पार्टी के लिए वर्कर काम कर रहे हैं। तो आप क्या अरदास लगा के आए, किस तरीके का आपका कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम सर हमारा दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर आए, उसके स्वागत के लिए कार्यक्रम हुआ है। अच्छा जी, क्या है ये जी, किस तरीके का ये जी? ये नरेश यादव, उसकी पार्टी ने बुलाया है। तो आपको कैसा लग रहा है ये? दादा बहुत अच्छा लग रहा है आज। बहुत अच्छा। जो आज पद यात्रा जो दीपेंद्र जी हुड्डा जो शुरू करेंगे तो उसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक यात्रा है दादा अस्सी में आज। ऐतिहासिक। तो ये ट्रेलर है या फिल्म है? ये ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। फिल्म अभी जी दादा। तो आप कहाँ से हो जी? फतेहगढ़, हरियाणा से जी। अच्छा, तो आप सभी पार्टी क्या करते हो? आप किस तरीके का? हमारा जी ये नागिन बीन पार्टी का काम है। MS न्यूज़ हादसे आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। ये हरियाणा का भविष्य है। हरियाणा का भविष्य बता रहे हैं। लोगों का कहने है कि समुद्र में जैसे लहर आती है ना, और वो हजारों फीट ऊपर चली जाती है। ये तो आज दीपेंद्र हुड्डा के लिए एक ज्वार भाटा बन चुका है। इससे हरियाणा का भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा होगा, और जो विकास का पहिया पटरी से तार दिया था भाजपा सरकार ने, उस भाजपा की निकम्मी सरकार को दे रहे। हादसे आपको ये दिखाया जा रहा है किस प्रकार पद यात्रा को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह है। तो ये काली देवी रोड के ऊपर पद यात्रा शुरू होने से पहले लोगों में ये उत्साह देखने को मिल रहा है। दोस्तों, MS न्यूज़ हादसे आपको राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल आपको ये दिखाया जा रहा है किस प्रकार लोगों में काफ़ी उत्साह। आज इस रैली को हादसे के अंदर हादसे विधानसभा की रैली